दोस्तों आपने बहुत ही खतरनाक और जहरीले जानवर देखे होंगे। खतरनाक और जहरीले जानवरों के साथ साथ आपने लाजमी क्यूट और खूबसूरत जानवर भी देखे होंगे। इन खूबसूरत और क्यूट जानवरों को देखने के बाद जब आपने इनके बच्चों को देखा होगा तो यकीनन आपको लगता होगा कि इनकी खूबसूरती अपने बच्चों के आगे फीकी पड़ गई है। आज हम आपको जानवरों के ऐसे बच्चों के बारे में बताएंगे जो शरारतें करते वक्त इतने क्यूट लगते हैं कि आपका दिल करेगा कि सारा दिन इनके साथ वक्त गुजारते रहें। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 10 पे है बेबी डकलिंग। दोस्तों डकलिंग अपनी खूबसूरती और क्यूटनेस की वजह से बहुत ही फेमस है। दोस्तों डक और डकलिंग को अपने बच्चों के साथ तालाब में तैरते हुए देखना बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों डकलिंग के साथ उसकी माँ ना हो और बाकी डकलिंग यानी कि सारे बहन भाई इकट्ठे हों तो उनमें से एक डकलिंग जो काम करता है बाकी डकलिंग भी उसके साथ वही काम करना शुरू कर देते हैं। चाहे दाना खाना हो, स्लोप से फिसलना हो या किसी को परेशान करना हो, इसके अलावा वो एक से दूसरी जगह भी इकट्ठे जाते हैं। डकलिंग एक दूसरे की नकल करते हैं। अगर एक डकलिंग कोई काम कर रहा हो दूसरे डकलिंग उसे देखकर भी वैसा ही काम करना शुरू कर देते हैं और इनकी ये हरकतें बहुत ही फनी और मजेदार लगती हैं। इनकी ये हरकतें देखकर बहुत सारे लोग इनको अपने घर में पालतू रख लेते हैं। ज्यादातर लोग इन 5-6 डकलिंग को इकट्ठा पालना पसंद करते हैं क्योंकि इनकी शरारतों में ही मजा है। दोस्तों नंबर 9 पे है बेबी जिराफ। हम सब लोग जानते हैं कि जिराफ को उसकी लंबाई की वजह से जाना जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि जिराफ के बेबी को क्यूटनेस की वजह से भी जाना जाता है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि बेबी जिराफ की लंबाई किसी आम बड़े इंसान से कम नहीं होती। बेबी जिराफ की हाइट तकरीबन 6 फीट होती है और वजन तकरीबन 50 से 70 किलो होता है। इस कद काठी के साथ भी ये बच्चे बहुत ही क्यूट और प्यारे लगते हैं। इनके बारे में एक दिलचस्प बात और आपको बता दें, ये पैदा होने के कुछ घंटों बाद ही चलना शुरू कर देते हैं। ये छोटे छोटे बेबी चलते हैं या इधर उधर भागते हैं तो इनसे नजर हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये जानवर इतना प्यारा और क्यूट लगता है कि इस बेबी जिराफ के छोटे छोटे खिलौने भी मार्केट में बहुत बिकते हैं। नंबर 8 पे है बेबी पैंडा। दोस्तों अगर क्यूटनेस की बात की जाए और पैंडा का जिक्र ना हो तो ये पैंडा के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। खूबसूरती के लिहाज से पैंडा के बच्चे भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं। छोटे बेबी पैंडा को देखकर तो हर किसी का दिल चाहता होगा कि इसको पकड़कर अपने साथ खेलें। थोड़ी देर के लिए आप ये सोचें कि जब बेबी पैंडा पैदा होता होगा और चलता होगा तो कितना प्यारा और कितना क्यूट लगता होगा। वैसे जब बेबी पैंडा पैदा होता है तो इसका रंग गुलाबी होता है, लेकिन जब ये जैसे जैसे बड़ा होना शुरू होता है तो इसका रंग नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों पांडा की एक नस्ल रेड पांडा भी है। दोस्तों अगर खूबसूरती की बात की जाए तो रेड पैंडा कुदरत की एक खूबसूरत क्रिएचर है। दोस्तों इसका कलर रेड ब्राउन होता है। बेबी पैंडा बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर कार्टून ज्यादा पैंडास पर बने होते हैं और ये कार्टून बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। नंबर 7 पे है पिगलेट्स। पिगलेट्स वैसे तो बहुत ही खूबसूरत और क्यूट होते हैं, लेकिन जब इनको भूख लगती है तो ये अपने आसपास की चीजों को और जमीन को जब सूंघते हैं तो और ज्यादा क्यूट लगते हैं। अगर बड़े पिगलेट्स की बात की जाए तो ये काफी हाइजेनिक होते हैं, लेकिन इनके बच्चे इतने ही ज्यादा क्यूट और प्लेफुल होते हैं। और वैसे भी अब बेबी पिगलेट्स की शरारतें देखकर आपकी हंसी पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और बेबी पिगलेट्स की यही शरारतें और हरकतें देखकर अक्सर लोग इनको अपने घरों में पालते भी हैं। नंबर 6 पे है बेबी पेंगुइन। पेंगुइन ऐसा पंछी है जो उड़ नहीं सकता, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कभी क्या आपने पेंगुइन के बच्चे के बारे में जानने की कोशिश की है? चलो दोस्तों आज हम आपको बेबी पेंगुइन के बारे में कुछ बताते हैं जो काफी अजीब और दिलचस्प है। दोस्तों बेबी पेंगुइन जब बर्फ पर चलते हुए आपकी तरफ आएंगे तो ये आपको इतने क्यूट और फनी लगेंगे कि आपको इनसे प्यार हो जाएगा। और वैसे भी बेबी पेंगुइन जब बर्फ पर चलते हैं तो इतने खूबसूरत लगते हैं कि देखने वाले की पलक भी नहीं झपकती। बेबी पेंगुइन ज्यादातर झुंड में रहते हैं ताकि इनको सर्दी ना लग जाए। झुंड में रहने की वजह से ये आपस में बहुत ज्यादा शरारतें करते हैं और शरारतें करते हुए ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। झुंड के अलावा ये बेबी अपने पापा के पाँव पर चढ़कर रहना भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी इस हरकतों की वजह से इसके पापा इनको डांटते भी हैं। डांट का मतलब ये नहीं कि उनको मारते हैं, डांट का मतलब ये है कि जब वो इनके पाँव पर चढ़ते हैं तो वो उनको नीचे उतार देते हैं। दोस्तों नंबर 5 पे है बेबी एलिफेंट। हाथी इस धरती पर रहने वाले जानवरों में से सबसे ज्यादा ताकतवर और बड़ा जानवर होता है। हाथी के बारे में सुनते ही हमारे जहन में बहुत बड़े और ताकतवर जानवर का ख्याल आना शुरू हो जाता है, लेकिन जब हम बेबी एलिफेंट को देखते हैं तो हमें वो बातें और ख्याल गलत लगना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों बेबी एलिफेंट इतने क्यूट और खूबसूरत लगते हैं कि दिल करता है इनको देखते रहें, और जब ये शरारतें करते हैं तो ये और भी ज्यादा क्यूट और खूबसूरत लगते हैं। खेलते और शरारतें करते वक्त ये एलिफेंट के बच्चे बहुत ही खूबसूरत और फनी लगते हैं। जब ये मस्ती में खेलना और शरारतें करना शुरू करते हैं तो ये अपनी माँ एलिफेंट की भी बात नहीं सुनते। जब ये खेलना और शरारतें करना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इनके अंदर सेल डाल दिए हों, क्योंकि शरारतें और खेलकूद में ये इतना मगन हो जाते हैं कि कभी किसी की भी नहीं सुनते। दोस्तों नंबर 4 पे है हेजहॉग। हेजहॉग बहुत ही छोटा जानवर है,
लेकिन जितना ये छोटा है इससे ज़्यादा ये क्यूट होता है। इनके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं और ये गुस्सा भी बहुत कम करते हैं। ज़्यादातर इनके छोटे छोटे कांटे नीचे की तरफ झुके होते हैं, जिसकी वजह से आप इनको हाथों में आसानी से उठा सकते हैं। वैसे तो ये क्यूट ही होते हैं, लेकिन जब इन पर कोई मुसीबत आती है तो ये खुद को एक बॉल की तरह बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा खूबसूरत और क्यूट लगते हैं। इसके अलावा कोई इसके पेट पर हाथ या उंगली से गुदगुदी करे तो इसको बहुत अच्छा लगता है और ये बिल्कुल एक खिलौने की तरह लेटा रहता है। और वैसे भी इसे खिलौने बहुत पसंद है और खिलौनों से खेलने से बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे भी जो लोग इसको अपने घर में रखते हैं तो इसको अपना खिलौना समझकर इसके साथ खेलते रहते हैं। दोस्तों नंबर 3 पे है बेबी बनीज। बेबी बनीज का नाम सुनते ही आंखों के आगे जो तस्वीर आती है ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा सफेद रंग का जानवर खेलता कूदता नजर आ रहा हो। बेबी बनीज को जितनी ज्यादा गाजर पसंद आती है उतने ही ज्यादा इंसान भी पसंद है। बेबी बनीज इंसानों में रहना बहुत ही पसंद करता है। जब कभी आप इनको गौर से देखेंगे तो आपको इनका अपने आप को साफ करने का तरीका बहुत ही पसंद आएगा। ये अपने दोनों पैरों से अपने मुंह को साफ करते हैं। मुंह से साफ करने के बाद ये अपने कानों को साफ करते हैं। कानों को साफ करने के बाद ये दोबारा से अपने मुंह को साफ करते हैं। दोस्तों ये तरीका कार ये 2 से 3 बार दोहराते हैं। इसके अलावा इनको कोई भी हरी रंग की चीज दो तो ये फौरन चट कर देते हैं। दोस्तों इनकी खास बात ये है कि वैसे तो ये सारा दिन खेलते रहते हैं, लेकिन खेलते खेलते किसी भी जगह पर फौरन लेटते हैं और आराम से सो जाते हैं। खरगोश के अलावा अगर घर में कोई दूसरा जानवर हो तो ये खरगोश के बच्चे जाकर खुद उन दूसरे जानवरों से पंगा लेना शुरू कर देते हैं। नंबर 2 पे है किटिन। बिल्लियों की खूबसूरती और क्यूटनेस के बारे में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर इंसान को पता है कि बिल्लियां कितनी प्यारी और क्यूट होती हैं। और बिल्लियों के बच्चे तो और भी ज्यादा क्यूट और खूबसूरत होते हैं। शायद यही वजह है कि इनकी क्यूटनेस और खूबसूरती की वजह से ये जानवर इंटरनेट पर छाया रहता है। इनका छोटा सा शरीर, इनोसेंट फेस और प्लेफुल नेचर किसी भी इंसान का आराम से दिल जीत लेती हैं। इस वजह से क्यूटनेस की लिस्ट में ये नंबर 2 पर आते हैं। ये जानवर किसी भी इंसान के साथ आराम से घुल मिल जाते हैं। इसके अलावा घर में कोई और जानवर भी हो तो ये उसके साथ भी खेलना शुरू कर देते हैं। अगर इनको कोई खेलने वाला ना मिले तो ये खुद को बिजी रखने में कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ लेते हैं और कोई ना कोई चीज के साथ खुद ही खेलना शुरू कर देते हैं। फिर चाहे ये किसी बॉल के साथ खेलें या किसी पानी वाली बोतल के साथ, ये खुद को बिजी रखना बहुत ही पसंद करते हैं। नंबर 1 पे है पपीज। कुत्ते किसको पसंद नहीं होते, लेकिन इनके पपीज को देखकर तो हर इंसान का दिल करता है कि इनके साथ खेलें और शरारतें करें। इनकी छोटी सी पूंछ, इनोसेंट फेस और भौंकते हुए बहुत ही खूबसूरत और क्यूट लगते हैं। जानवर को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। अगर इंसान इससे दोस्ती करके भूल भी जाए, लेकिन ये पपीज अपनी दोस्ती का हक अदा करते हैं और कभी किसी इंसान को नहीं भूलते। इसी वजह से इंसान इसको सबसे ज्यादा वफादार जानवर समझते हैं। ये बड़ों से लेकर बच्चों तक के सबके दोस्त बन जाते हैं। ये बच्चों के साथ रहना और खेलना बहुत ही पसंद करते हैं। बच्चे भी इनको बड़े शौक से अपने साथ रखते हैं और खेलते हैं। इसके साथ साथ ये अपने मालिक की हिफाजत बड़ी ही ईमानदारी से करते हैं। अगर आपके घर में पप्पी या कोई डॉग है तो आप बहुत ही लकी हैं। दोस्तों आपको इन सब जानवरों में से कौन सा जानवर ज़्यादा क्यूट लगा, प्लीज़ कमेंट करके हमें लाजमी बताएं।